गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉ, कौन कौन से लॉ हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसको हम मीन्स धक्का दे रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। भाई जैसे मान लो हम इसको धक्का दे रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ये आगे चला जाएगा, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। पहले ये रेस्ट में था, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। या फिर जैसे मान लो कोई बॉल है, इसको हमने किक किया, मारा, तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना या फिर पुश करना, जब जैसे ही हम पुल या पुश करते हैं मीन्स धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, तो क्या है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। वो रेस्ट में है तो मोशन में आ जाता है, मोशन में है तो रेस्ट में चला जाता है, इस तरह से। ठीक है, और उसकी डायमेंशन है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो ये कोई बॉल है, इसको हमने धक्का दिया तो जैसे इस डायरेक्शन में जा रही थी, अभी इधर चली गई, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखो फोर्स की क्या बनी। इन एक्सटर्नल इफोर्ट मीन्स एक एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई, दैट फॉर्म ऑफ पुल एंड दैट चेंज टू टेंस टू, दैट मीन्स जिसको हमने पुल या पुश किया, ठीक है, और चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन मीन्स या तो वो क्या है मोशन में या फिर रेस्ट में उसकी स्टेट है वो चेंज कर देती है, और डायरेक्शन या फिर उसकी डायरेक्शन है वो चेंज कर देती है। और डायमेंशन का मतलब होता है शेप और साइज। डायमेंशन का मतलब उसकी शेप में भी चेंज आना और साइज में भी चेंज आना, ठीक है, वो होता है डायमेंशन। ठीक है, तो फॉलोइंग चेंज कैन बी ब्रोट अबाउट इन बॉडी मीन्स कौन कौन से चेंज आ सकते हैं। जैसे चेंज इन पोजीशन, अगर मान लो हमने एक फुटबॉल है उसको किक किया तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई। जैसे मान लो ये यहाँ पे रखा हुआ था, इसको जैसे ही हमने धक्का दिया तो ये चला गया यहाँ से, तो इसकी पोजीशन है वो चेंज हो गई। नेक्स्ट क्या है, चेंज इन डायरेक्शन। जैसे मान लो ये कोई गाड़ी है, ठीक है, इसको जैसे ही हमने मीन्स इसको चला रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। तो अप्लाई फोर्स ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ कार, ठीक है, कार की जो स्टीयरिंग पे हम जैसे अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब मैंने क्या बताया था, जिसकी शेप में और साइज में, शेप में और साइज में चेंज होना वो क्या होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, तो देखो चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन में क्या है, अप्लाई फोर्स सिक्वेंसिंग ऑफ ट्यूब ऑन टूथपेस्ट। जैसे आप टूथपेस्ट से पेस्ट निकालते हैं कोलगेट से, तो उसके क्या है उसका शेप भी चेंज हो जाता है, उसका साइज़ भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो हो गया इसका चेंज इन डायमेंशन। ऐसे ये चेंज इन स्पीड ऑफ द बॉडी, एसेलेटिंग एक कार मीन्स एक कार जा रही है उसकी हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एसेलेशन आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है वेरियस टाइप ऑफ फोर्स। वेरियस टाइप ऑफ फोर्स, वैसे तो काफ़ी टाइप हैं, ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ रहे हैं बैलेंस और अनबैलेंस। एक बार मैंने कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट बता दिया। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्स लगती है, जैसे अप्लाइंग फोर्स, जैसे मान लो हम एक ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इस पर हम इसको टच में आएंगे तभी तो इस पर फोर्स लगेगी। भाई कोई मतलब कोई बुक रखी हुई आपको ये बोला जाए कि इसको मतलब थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज करनी, तो आप इसको टच करेंगे तभी तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो अप्लाइंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स भी टच होने से आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है ऊपर से भी और नीचे से भी, जैसे कोई वेट है तो वेट का तो नीचे से लग रहा है और ऊपर से, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसमें आप अगले 11th क्लास में आएगी ये नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है, जो एक दूसरे बिना कॉन्टैक्ट में आए हैं, जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे पढ़ेंगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन सा है, नेक्स्ट जो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स कौन सी होती है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट कितना है 100 किलोग्राम। एक मीन्स
कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कोई पर्सन एक तो इधर से फोर्स लगा रहा है और एक दूसरा इधर से फोर्स लगा रहा है, दोनों की इक्वल फोर्स लग रही है, मतलब जैसे मान लो ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों की इक्वल लग रही है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चेंज नहीं होगा, दोनों की सेम फोर्स है तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। दूसरा क्या है, जैसे मान लो सेम कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एन बैलेंस में, एक इधर से फोर्स लगा रहा है और एक इधर से फोर्स लगा रहा है, जैसे मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है ना, तो ज़्यादा फोर्स जिस साइड लगाएगा तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इस साइड जाएगा ना, जिस साइड अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गई अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। और अगर सेम फोर्स लग रही है तो उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स देखो, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल लग रही है और अपोजिट डायरेक्शन में, एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल नॉट मेक द बॉडी मूव, जिसके कारण से मीन्स बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, मीन्स वो एक ही जगह पे फिक्स रहती है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कौन सी होती है, द अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, जो अनइक्वल हो और अपोजिट फोर्स हो, एक्टिंग ऑन ए बॉडी दैट मेक द मूव इन ग्रेटर डायरेक्शन इज अप्लाइड फोर्स, जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है।